बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह मुझे बड़े बोल से माफ करे, ये एक एक एडजस्टमेंट पे इतना इतना टाइम नहीं लगता है। ये तो फिर भी आपको एक एक एडजस्टमेंट बता रहे हैं। मेरा बच्चा, मैंने क्या बोलूं, मैंने देखा पेपर पे याद भी हुए होते हैं, रट्टे भी लगा रहे होते हैं लोग। रट्टे नहीं लगाओ मेरा बच्चा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया करो, उसके बाद फिर तुम याद करो, फिर जायज है, तो मसला नहीं है। फिर याद करो, कम से कम समझा हुआ तो हो ना यार। ऑब्वियसली एग्जाम में तुम किसी को इन्फ्लेटर को पकड़ पकड़ के बताओगे, आओ मैं तुम्हें अनंत का रूल सिखाता हूँ, आओ बैठो बैठो, पेपर करोगे उसको अनंत का रूल सिखाओगे। इन्फ्लेटर को पकड़ के बुला रहे, इन्फ्लेटर इधर आओ इधर आओ इधर आओ। यार आपको पता है हमने अनंत का रूल पढ़ा, पता आपको पता है अनंत हमारी ना वो लाइबिलिटी होगी, क्योंकि जब तक हम ना सही है, नजर पूरा आ रहा है। वो हमारी लाइबिलिटी होगी अनंत होगी। तो अनंत का कम होना, इनकम का बढ़ना, तो यार उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बेकार बात, उसके लिए बेकार बात है, उसके लिए बेकार बात है। क्लियर है? चलो अब सुनो, अगर ट्रायल बैलेंस में हराना है मैसेज आया है, ज्यादा, वॉइस आया ज्यादा है वाली बात तो जरूर लिख दिया करो, इसी को तो एडजस्टमेंट बनती है। यार। ये ज्यादा लिखा हुआ है ना, ये कम लिखा हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस में अनर्न लिखा हुआ है ज्यादा, नमाज पढ़ लो फिर उसके बाद मैं आपको मैसेज कर दूं, ठीक है? अगर ये बोला ट्रायल है। बैलेंस में अनर्न लिखा हुआ है ज्यादा, अगर ट्रायल बैलेंस में अनर्न लिखा हुआ है ज्यादा, अगर ट्रायल बैलेंस में अनर्न लिखा हुआ है ज्यादा और एडजस्टमेंट में भी अनर्न लिखा हुआ है कम, अगर ट्रायल बैलेंस में अनर्न लिखा हुआ है ज्यादा और एडजस्टमेंट में भी अनर्न लिखा हुआ है कम, ये कम ज्यादा को तो हाईलाइट करके लिख लेना, इसकी भी एडजस्टमेंट बनेगी। ट्रायल बैलेंस में अनर्न लिखा हुआ है ज्यादा और एडजस्टमेंट में अनर्न लिखा हुआ है कम, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर फर्क वाली अमाउंट से, फर्क वाली अमाउंट से, सर एक बार रिपीट कर दे प्लीज। अरे यूट्यूब पे आ गया आपका भाई, आपकी मोहब्बत में, हाँ ये आपकी मोहब्बत में आ गया। हाँ तो मैंने लिखा हुआ है दिस चैनल इज क्रिएटेड स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ भी है इसमें। अगर ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम लिखा हुआ है ज्यादा और एडजस्टमेंट में कमीशन इनकम लिखा हुआ है कम, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर, 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 तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर फर्क वाली अमाउंट से, फर्क वाली अमाउंट से तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर फर्क वाली अमाउंट से, फर्क निकाल कर डिफरेंस निकाल कर बोथ आर सेम, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर फर्क वाली अमाउंट से इनकम की एंट्री पास करेंगे, यानी इनकम को बढ़ा देंगे। अब मुझे बताओ, इनकम को बढ़ाऊंगा तो अनर्न को कम करूंगा ना, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर फर्क वाली अमाउंट से इनकम की एंट्री पास करेंगे। रूल नंबर 1B पे आ जाओ। रूल नंबर 1B, ये भी हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है, पर फर्क क्या है? रूल नंबर 1B पर आ जाओ, रूल नंबर 1B पर आ जाओ। आपके भाई ने बेड वगैरह सेट करवाई है, सही हो रहा है ना मामला? बाल वाली मैंने ये हेयर कटिंग भी हुई, हाँ जबरदस्त हेयर कट भी हुआ है, जबरदस्त हेयर कट हुआ है।
एकदम प्योर लाइफ। उसको अकल नहीं आ रही, रिपीट यूट्यूब पे डालूंगा, उसमें 10 बार सुन लेना यार। रूल नंबर 1B। आओ 1B में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर। रूल नंबर 1B में ये होगा, ट्रायल बैलेंस में अनएंड कम लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में ज्यादा लिखा हुआ है। पिछले वाले में क्या था? ट्रायल बैलेंस में अनएंड ज्यादा था और एडजस्टमेंट में कम था। यहाँ पर अनएंड बढ़ रहा है। बताओ, मैंने शुरू में लिखवाया था अनएंड का बढ़ना इनकम का कम होना, लिखवाया था। अरे हाँ सर, याद आ गया। अनएंड का बढ़ना इनकम का कम होना, 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 अनएंड का बढ़ना इनकम का कम होना। अब जरा गौर सुन लो, इसमें भी हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है सर। पहले तो ना, पहले हमेशा ना, हमेशा ना, पहले पहले तो ना हमेशा, पहले तो हमेशा आप ये बता दिया करें हमें कि फर्क निकलेगा नहीं निकलेगा, फर्क निकलेगा, फर्क निकलेगा, फर्क निकलेगा, फर्क निकलेगा। कितना फर्क निकलेगा सर? इसमें भी 1000 निकलेगा। अच्छा, बहुत सी जगह पे बोलते हैं अगर आंसर नेगेटिव में आ जाए तो तुम अनंड को बढ़ा दो, और अगर आंसर जो है पॉजिटिव में आ जाए तो इनकम को कम कर दो। यार ये बेकार बातें मत करो यार। पॉजिटिव नेगेटिव मैथ पढ़ रहे हो क्या? छोड़ दो अभी, छोड़ दो। अनंड का बढ़ना, आपको कैसे पता लगा अनंड बढ़ रहा है? जल्दी बताओ। मैंने क्या बोला था? हमेशा कम ज्यादा किस में देखोगे? एडजस्टमेंट में। किस में देखोगे? एडजस्टमेंट में। मुझे बताओ, ऊपर 5000 है और नीचे 6000 है, अनंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 1000 से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यार अब सर हमें कैसे पता लगेगा बढ़ रहा है? यार बेवकूफ इंसान, एक मेरी बात सुनो जरा। ये लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है 3, कौन सी बड़ी अमाउंट है? कौन सी बड़ी अमाउंट है? नहीं नहीं, तुम स्कूल का बच्चा बन जाओ, कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं जान, मुझे कोई मसला नहीं समझाने में। तुम स्कूल के बच्चे बन जाओ किरण, कोई मसला नहीं। किरण, तुम जिस जिस हाल में तुम खुश हो किरण, कोई मसला नहीं है। मुझे बताओ, ये 2 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है, ये ज्यादा है ना और ये कम है, ऐसे ही है। तो बस यहाँ पर नजर आ गया तुम्हें, ये देखो यहाँ भी नजर आ गया, ये ज्यादा है और ये क्लियर है। अनंड का बढ़ना इनकम का कम होना, अनंड का बढ़ना इनकम का कम होना। अब सुनो जरा हुआ क्या, सुनो जरा सीन क्या हुआ, और सुनना जरा, सुनो जरा सीन, सुनो जरा गौर सुनना। पहले मैं इस पहली वाली एंट्री को मिटा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको मिटा, ये हमारा रूल नंबर 1B। 1B में फर्क क्या है? एडजस्टमेंट वाली अमाउंट में ज्यादा है और ट्रायल बैलेंस में कम। सबसे पहला काम क्या होता है? जब शजरा मुंह सेम होना, अनएंड कमीशन वाली लायबिलिटी यहाँ भी, अनएंड कमीशन वाली लायबिलिटी ये भी है। खुदा के वास्ते यहाँ पे अनएंड ट्यूशन फी से मत मिला लेना इसको। अनएंड कमीशन है तो अनएंड कमीशन, अनएंड कमीशन है तो अनएंड कमीशन, ठीक है? जब तक बात क्लियर है? अब इधर देखो, क्या आपको एडजस्टमेंट में ज्यादा नजर आ रहा है अमाउंट और ट्रायल बैलेंस में कम नजर आ रहा है? यस और नो? सर हुआ क्या होगा, थोड़ी लॉजिक दे दें। हुआ ये कि गलती से 1000 रुपए, सुनो, गलती से सुनो, हुआ ये कि अनएंड ट्रायल बैलेंस भी झूठा है, ट्रायल बैलेंस झूठा है, ट्रायल बैलेंस झूठा है। हुआ ये कि अनएंड कमीशन ट्रायल बैलेंस बोल रहा है 5000 है, एडजस्टमेंट बोल रहा है नहीं भाई अभी भी अनएंड कमीशन 6000 है। यार क्या हो गया है? ऐसी बातें कर रहे हो यार, बेवकूफों वाली बातें हैं यार। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, वरना रूल वैसा ही है। अगर आप रूल पढ़े ना, अनंत का बढ़ना इनकम कम होना, तो आपको भी एंट्री हम अभी भी बना लेंगे। अनंत बढ़ रहा है 1000 से, अनंत बढ़ रहा है, अनंत लाइबिलिटी बढ़ के क्रेडिट कर दूंगा। अनंत का बढ़ना इनकम कम होना, इनकम कम हो रही है, आप इनकम जब कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो आप अभी भी एंट्री तो बना लेंगे, लेकिन थोड़ा समझ तो लो यार, थोड़ा समझ तो लो। हुआ ये होगा
कि जब ट्रायल बैलेंस ने बताया कि 5,000 रुपए अनंड है, तो एडजस्टमेंट ने बोला नहीं यार, तुमने गलती से अनंड 1,000 से कम रिकॉर्ड किया है, अनंड अभी भी हमारा 6,000 है, तुमने गलती से अनंड को 1,000 से कम रिकॉर्ड किया है, जबकि अभी भी अनंड जो है वो हमारा 6,000 है, अभी भी अनंड 6,000 है। अगर तुमसे ये गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, साल के एंड में मेरा काम ही एडजस्ट करना है, क्योंकि मेरा नाम ही एडजस्टिंग है, मैं चीजों को एडजस्ट करने वाली शख्स हूं। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक बात? अब हुआ क्या होगा कि गलती से 1,000 रुपए निकल के बतू कहां चला गया होगा, इसने गलती से 1,000 रुपए निकाल के इनकम में डाल दिया होगा, गलती से डाल दिया। भाई देखो, इनकम में डाला होगा जब तो 5,000 शो हो रहा है, इनकम में डाला होगा जब तो 5,000 शो हो रहा है, क्योंकि अनंड जब कम होता है तो उसकी वजह क्या है, इनकम में जाता है वो। जब अनंड कम होता है तो उसकी वजह क्या होती है, इनकम में जाता है ना वो। तो 1,000 रुपए गलती से हुआ क्या, इससे इनकम में डाल दिया। जब एडजस्टमेंट को ये बात पता लगी कि इससे 1,000 रुपए इनकम में डाल दिया है, तो एडजस्टमेंट ने बोला नहीं भाई, अभी भी तुम्हारा अनंड 6,000 है, अभी भी 6,000 है। इसने गलती से 1,000 रुपए, इसने गलती से, बताओ क्या होगा, देखो ये ना 6,000 ही होगा, गलती से वो गलती इसने ना गलती से 1,000 रुपए निकाल के ना इसमें डाल दिया, इनकम में डाल दिया। ये ट्रायल बैलेंस से गलती हुई, जब इसके पास जो आंसर आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 5,000। अब ये 1,000 रुपए जब निकल के इनकम में गया होगा तो इनकम हो गई होगी कम, सॉरी इनकम हो गई होगी ज्यादा और अनंड हो गया होगा कम। इनकम हो गई होगी, सिर्फ समझा रहा हूं मैं, इनकम हो गई होगी ज्यादा और अनंड हो गया होगा कम। तो एडजस्टमेंट ने बोला तुम्हारा दिमाग तो सही खराब, तो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुमने 1,000 रुपए के चक्कर में मुझे बर्बाद कर दिया। 1,000 रुपए उठा के इसने गलती से इनकम में डाल दिया होगा, जब यहाँ 5,000 शो हो रहा है। अब एडजस्टमेंट ने बोला मेरा काम तो साल के एंड में ठीक करना है। अब आपको करना क्या है, उसने आपको बोला, एडजस्टिंग ने आपको बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, निकालो दोबारा इनकम से और अनंड में डालो उसको, निकालो दोबारा इनकम से और कहां डालो उसको, अनंड में, निकालो दोबारा इनकम से और उसको कहां डालो, अनंड में। बताओ, इनकम से निकालूंगा इनकम कम हो जाएगी, अनंड में डालूंगा अनंड बढ़ जाएगा, यस और नो? ये गलती हो गई थी, सिर्फ समझा रहा था मेरा बच्चा, और अगर तुम्हें इसमें समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अनंड का बढ़ना, इनकम का कम होना, अनंड बढ़ रहा है 1,000 से, अनंड का बढ़ना, इनकम का कम होना, अनंड बढ़ेगा, अनंड लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, इनकम कम होगी, इनकम कम होती है तो डेबिट हो जाती है, एंट्री बनेगी कमीशन इनकम डेबिट, और अनंड कमीशन क्रेडिट। एक 1,000 मुझे बताओ ना, अनंड का बढ़ना, अनंड बढ़ रहा है, क्रेडिट लायबिलिटी है, अनंड का बढ़ना, इनकम का कम होना, इनकम कम हो रही है, डेबिट, अनंड बढ़ रहा है, क्रेडिट, अनंड का बढ़ना, इनकम का कम होना, अनंड का बढ़ना, इनकम का कम होना, अनंड लायबिलिटी बढ़ के क्रेडिट हो रही है, इनकम रेवेन्यू में कम होके क्या हो रहा है, डेबिट। अमाउंट तो फर्क वाली बनेगी, अमाउंट तो फर्क वाली ही बनेगी जानी। सर मजीद और लिख के दे दें, ये देख लो, यहां तक बात क्लियर है? अब आ जाओ रूल नंबर 2 और 3। अच्छा, रूल नंबर 2 और 3 में क्या होगा, हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट होंगे, जब डिफरेंट होते हैं तो फर्क नहीं निकलता।
जब डिफरेंट होते हैं तो फर्क नहीं निकलता, जब डिफरेंट होते हैं तो फर्क नहीं निकलता, डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की एडजस्टमेंट से एंट्री पास करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब रूल इसकी, अब इसके दास्ताने गम लिख दो, इसका दास्ताने गम लिख दो, दास्ताने गम लिख दो, इसका दास्ताने गम लिख दो इसका। अगर ट्रायल बैलेंस में अनर्न्ड लिखा हुआ है कम, अगर ट्रायल बैलेंस में अनर्न्ड लिखा हुआ है कम और एडजस्टमेंट में अनर्न्ड लिखा हुआ है ज्यादा, अगर ट्रायल बैलेंस में अनर्न्ड लिखा हुआ है कम और एडजस्टमेंट में अनर्न्ड लिखा हुआ है ज्यादा, अगर ट्रायल बैलेंस में अनर्न्ड लिखा हुआ है कम और एडजस्टमेंट में अनर्न्ड लिखा है ज्यादा, तो इस सूरत में हम दोनों का फर्क निकाल कर, तो इस सूरत में हम दोनों का फर्क निकाल कर, हेलो कौन है, हेलो ये कौन आया, तो इस सूरत में दोनों का फर्क निकाल कर, फर्क वाली अमाउंट से, आप भी पढ़ लो एडजस्टमेंट के रूल, आप क्यों नहीं पढ़ रहे, आप भी पढ़ लो ना, हाँ ना प्लीज। ये एक दूसरे की स्क्रीन में क्यों झांक रहे हैं सब यार? What's the problem? What's the problem? What happened to you guys? अगर ट्रायल बैलेंस में, अब आवाज मेरी ऐसी हो गई है, अगर ट्रायल बैलेंस में, अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ कम और एडजस्टमेंट में अनर्न्ड लिखा हो ज्यादा, वो बुढ़ापे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना बस। अगर ट्रायल बैलेंस में अनर्न्ड लिखा हो कम और एडजस्टमेंट में अनर्न्ड लिखा हुआ हो ज्यादा, अब 12 साल की आवाज हो गई मेरी ऊपर, 12 साल की उम्र के बच्चे की आवाज हो गई। अगर ट्रायल बैलेंस में अनर्न्ड लिखा हुआ हो कम और एडजस्टमेंट में अनर्न्ड लिखा हुआ हो ज्यादा, तो इस सूरत में दोनों का फर्क निकाल कर, फर्क वाली अमाउंट से अनर्न्ड की एंट्री पास करेंगे। हाय हाय, अनर्न्ड की एंट्री पास करेंगे। जब मैं ये बोलूं ना अनर्न्ड की एंट्री पास करेंगे, जब मैं ये बोलूं जिसकी एंट्री पास करेंगे, समझ लो उसको बढ़ा दो और अगले वाले को कम कर दो। हाँ ये बात तो भी हो गई, समझ लो उसको बढ़ा दो और अगले वाले को कम कर दो। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है? अच्छा, दो रूल ए और बी हमेशा हेड्स ऑफ अकाउंट सेम के होते हैं और बाकी जो दो रूल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 लिखो जल्दी से लिखो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखो। पहले इसकी एक्सरसाइज देख लो। ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड कमीशन लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में, ये रूल नंबर 2 है। ए और बी खत्म हो गया, अब डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट है, अब डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट है। रूल नंबर 2 ये लिख दो, रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 ए जैसा, रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 ए जैसा। 1 ए जैसे का मतलब एंट्री में एक जैसा है यार, खुदा के वास्ते हेड्स ऑफ अकाउंट सेम नहीं होते 2 और 3 में, डिफरेंट होते हैं। और ये बात सिर्फ मेरे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैंने उसको अपने हिसाब से रूल पढ़ाए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि रूल उस हिसाब से पढ़े, उसको समझ वो तो आ जाएगा, लेकिन ये 1 2 की काउंटिंग कम मुश्किल होगी उसको।
ट्रायल बैलेंस में अनंत कमीशन लिखा हुआ है 5,000 और एडजस्टमेंट में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि तुमने 1,000 कमा लिए कमीशन इनकम। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 ए जैसा है ये एंट्री में सवाल में नहीं, एंट्री में कमीशन इनकम 1,000। मुझे बताओ हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट है, फर्क निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब नहीं निकलेगा सर ऊपर लायबिलिटी की नस्ल है और नीचे इनकम है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सर, दोनों में जमीन आसमान का। जब नस्लें डिफरेंट हो तो याद रखना ये वाला एलिमेंट लायबिलिटी का है, अर्नड कमीशन यहाँ लायबिलिटी के तौर पे लिखी हुई है और यहाँ रेवेन्यू के तौर पे लिखा हुआ है कमीशन इनकम। तो याद रखना फर्क नहीं निकलेगा। हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एंट्री पास करेंगे। अब जो भी एंट्री पास करें पहले फैसला कर लो एंट्री पास होगी एडजस्टमेंट, क्योंकि हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा मुझे डायरेक्ट बताओ, जब भी हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट होते हैं तो एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की एडजस्टमेंट से एंट्री पास करते हैं। से का मतलब क्या है? जो नीचे लिखा है डायरेक्ट उसको बढ़ा दो, जो नीचे लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट बढ़ा दो। अब मुझे बताओ जब कमीशन इनकम को बढ़ाऊंगा तो अर्नड कमीशन कम हो जाएगा? यस और नो? अब इसकी जरा लॉजिक सुन लो। ट्रायल बैलेंस बोल रहा है कमीशन इनकम 5,000 है, एडजस्टमेंट बोल रहा है ज्यादा बेकार की बातें नहीं करो, फालतू बातें नहीं करो, एडजस्टमेंट बोल रहा है 1,000 उसमें इनकम हो गई है। तो यार जब वो मुंह पे लिख के बोल रहा है, स्ट्रेट बोल रहा है आपको बीच में किसी भी किस्म का उसने जो है वो डार्क में नहीं रखा, आपको सीधा सीधा व्हाइट बता रहा है कि मेरा बच्चा 5,000 में से 1,000 एडजस्टमेंट इनकम हो गई है। तो मैं बात तो एडजस्टमेंट की माननी है ना, बात किसकी मानते हो तुम? एडजस्टमेंट की मानते हो, तो खत्म हो गई ना बात। जब लिखा हुआ है कमीशन इनकम 1,000 रुपए इनकम हो गई, 1,000 रुपए इनकम हो गई, तुम क्या करोगे? डायरेक्ट 1,000 रुपए अनंत से निकालोगे और किस में डाल दोगे? इनकम में डाल दोगे। अनंत से निकालोगे और इनकम में डाल दोगे डायरेक्ट 1,000, क्योंकि उसने लिख के दे दिया डायरेक्ट 1,000 तुम जो है वो अनंत से निकाल के किस में डाल दोगे? इनकम में। अनंत से निकालो इनकम में डालो। जब एडजस्टमेंट में इनकम लिखा हुआ है डायरेक्ट बगैर फर्क नहीं नीचे वाले को बढ़ा दिया, उसूल है। जब मतलब कमीशन इनकम को बढ़ाऊंगा तो ऊपर क्या लिखा हुआ है अर्नड कमीशन, उसको कम करूंगा, सिंपल सी बात है। हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट में ना हमेशा याद रखो आसान सबसे तो यही होता है। हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट में क्या करते हैं? डायरेक्ट नीचे वाले को बगैर फर्क निकाले इसी अमाउंट से बढ़ा देते हैं। जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये ग्रेड हो जाएगी, तो डेबिट क्या होगा? अर्नड इनकम का बढ़ना, इनकम बढ़ेगी अर्नड कम हो जाएगा। क्लियर है तक बात? अगर ऊपर अर्नड लिखा हुआ है तो होगा। अब मुझे बताओ ना 1,000 रुपए मैं अर्नड से निकालूंगा, किस में डालूंगा? इनकम में। डायरेक्ट लिखा हुआ है अर्नड से निकालो और इनकम में डाल दो 1,000 रुपए। तो अनंत से निकालूंगा अनंत कम हो जाएगा 1,000, इनकम में डालूंगा इनकम बढ़ जाएगी। एंट्री देखो अनंत से निकालूंगा अनंत कम हो जाएगा, इनकम में डालूंगा इनकम बढ़ जाएगी। अभी देखो अनंत से निकाला अनंत कमीशन डेबिट। अब आप नोट करें इसकी रूल नंबर 1 है जैसी एंट्री 1 है जैसी है, एंट्री इसकी 1 है जैसी है। लेकिन फर्क क्या है? वहां हम फर्क निकाल के एंट्री बना रहे थे और यहाँ हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की एंट्री पास कर रहे हैं। अनंत से निकालो 1,000, इनकम में डाल दो, अनंत से निकालूंगा अनंत कम हो जाएगा। ये रूल नंबर 1 ए जैसी एंट्री है, रूल नंबर 1 ए जैसी एंट्री है। अनंत से निकालूंगा अनंत कम हो जाएगा 1,000। लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं? डिक्रीज इन लायबिलिटी। इनकम में डालूंगा इनकम हमारा रेवेन्यू में बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कमीशन इनकम क्रेडिट। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अनंत से निकालो इनकम में डाल दो डायरेक्ट जब एडजस्टमेंट में नीचे लिखा था उसको क्यों बढ़ाओ ना यार। इनकम को बढ़ाऊंगा इनकम क्रेडिट हो जाएगी, अनंत को कम करूंगा डेबिट हो जाएगी, खत्म बात। क्लियर है मेरा बच्चा? अब रूल नंबर 3 लिख लो जो कि हमारे अनंत का आखिरी रूल है। अब रूल नंबर 3 लिख लो जो कि हमारे अनंत का आखिरी रूल है।
खुद बताओ अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा। यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा पहले इसका वो लिख लो, टोटका लिख लो। सॉरी सॉरी सॉरी, रूल नंबर 2 का पहले टोटका लिख लो। रूल नंबर 2 का पहले टोटका लिख लो। रूल नंबर 1 का जो हमारा आज की डिस्कशन है वो लिख लो जरा। अगर ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस में अनएंड कमीशन लिखा हुआ हो, जब भी हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट होता है तो कम ज्यादा नहीं होता, फिर कम ज्यादा मत लिखना, वो सिर्फ हेड्स ऑफ अकाउंट सेम के लिए है। अगर ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस में कमीशन अगर ट्रायल बैलेंस में अनएंड कमीशन अनएंड लिखा हुआ है, कमीशन नहीं लिखो, अनएंड लिखो। अगर ट्रायल बैलेंस में अनएंड लिखा हुआ है अगर ट्रायल बैलेंस में अनएंड लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में इनकम लिखा हुआ है, अगर ट्रायल बैलेंस में अनएंड लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में इनकम लिखा हुआ है, अगर ट्रायल बैलेंस में अनएंड लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में इनकम लिखा हुआ है, तो इस सूरत में हम अगर ट्रायल बैलेंस में अनएंड लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में इनकम लिखा हुआ है, तो इस सूरत में हम बगैर फर्क निकाले तो इस सूरत में हम बगैर फर्क निकाले तो इस सूरत में हम बगैर फर्क निकाले तो इस सूरत में बगैर फर्क निकाले तो इस सूरत में हम बगैर फर्क निकाले एडजस्टमेंट वाली अमाउंट से तो इस सूरत में हम बगैर फर्क निकाले एडजस्टमेंट वाली अमाउंट से इनकम की एंट्री पास करेंगे। इनकम का मतलब इनकम को बढ़ा देंगे। तो इस सूरत में हम बगैर फर्क निकाले एडजस्टमेंट वाली अमाउंट से इनकम की एंट्री पास कर देंगे। तीनों रूल्स की आपके पास थ्योरी आ गई। तीनों रूल्स की थ्योरी आ गई आप लोगों के पास बच्चा। होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है मेरा बच्चा? होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? अब जल्दी से रूल नंबर 3 लिख लो, जल्दी से। खुद भी कर लोगे? 3 खुद कर लोगे? चलो देखते हैं बच्चों, मैं तो सिर्फ रूल नंबर 3 लिख देता हूं। रूल नंबर 3 रूल नंबर 1B जैसा। रूल नंबर 3 रूल नंबर 1B जैसा, सिर्फ एंट्री में। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है कमीशन इनकम। अच्छा, ये सिर्फ कमीशन पे अप्लाई नहीं होगा, किसी भी किस्म की इनकम पे होगा। सही है, आपको सिर्फ वो रूल देखना है। और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डायरेक्ट अनअर्न्ड कमीशन। अब सुनो, हुआ क्या हुआ क्या कि सारा का सारा जो ट्रायल बैलेंस में पैसा था वो इनकम में डाल दिया। जबकि एडजस्टमेंट क्या बोला है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, 1000 रुपए अभी भी अनएंड है यार, तुमने पूरा का पूरा इनकम में क्यों डाल दिया? बात किसकी माननी है? एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस बोल रहा है कमीशन इनकम 5000 है, एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लग रहा है, ठीक नहीं है, तुम्हें गिद्दू बंदर पाल खाने ले जाना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। अभी भी 1000 रुपए में से वो इनकम है जो तुमने नहीं कमाई है, पूरी 5000 इनकम में क्यों डाल दी? निकालो 1000 रुपए अनंत से और इनकम में डाल दो। नहीं सर, गलत बोल दिया। निकालो निकालो 1000 रुपए इनकम से और अनंत में डाल दो। निकालो 1000 रुपए इनकम से और अनंत में डाल दो।
क्योंकि तुम्हारी 1000 रुपए अभी इनकम नहीं हुई। कौन बता रहा है हमें एडजस्टमेंट? कौन बता रहा है हमें एडजस्टमेंट? कौन बता रहा है हमें एडजस्टमेंट? इनकम से निकालो, अनएंड में डाल दो। इनकम से निकालो, इनकम से निकालूंगा, इनकम कम हो जाएगी, अनएंड में डालूंगा, सॉरी, इनकम से निकालूंगा, इनकम कम हो जाएगी, हाँ, अनएंड में डालूंगा, अनएंड बढ़ जाएगा, अनएंड बढ़ जाएगा। इसकी एंट्री है रूल नंबर 1B जैसी, रूल नंबर 1B जैसी। मुझे बताओ, जब भी एड्स ऑफ अकाउंट सेम डिफरेंट हो, जब भी एड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट हो, जब भी एड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट हो, तो आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं, यानी जो एडजस्टमेंट में लिखा है उसको बढ़ा दें। मुझे बताओ, जब अनएंड को बढ़ाऊंगा तो इनकम क्या हो जाएगी? कम। अनएंड का बढ़ना, इनकम का कम होना, अनएंड का बढ़ना, इनकम का कम होना। भाई बगैर फर्क निकाले एंट्री पास करोगे, बगैर फर्क निकाले, बगैर फर्क निकाले एंट्री पास करोगे, बगैर फर्क निकाले। अनएंड कम होगा, इनकम बढ़ जाएगी, अनएंड कम होगा, इनकम बढ़ जाएगी, अनएंड कम होगा, इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो अनएंड कम हो जाएगी, उस वक्त जब दोनों ऊपर अनएंड या नीचे अनएंड लिखा हो तो। क्लियर है मेरा बच्चा? अब मुझे बताओ, अनएंड को बढ़ा रहा हूं मैं, इससे पूरा का पूरा इनकम में डाल दिया। लॉजिक क्या है? इससे पूरा का पूरा ना इनकम में डाल दिया। हाल के पता लगा भाईजान अभी भी 1000 रुपए आपकी इनकम नहीं हुई है, तू खुश फहमी में बैठे हुए हो, निकालो उसको इनकम से और डाल दो अनएंड में उसको। मुझे बताओ, जब इनकम से निकालूंगा इनकम कम हो जाएगी, कमीशन इनकम डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट 1000 से, और अनएंड कमीशन क्रेडिट, अनएंड बढ़ रहा है, क्रेडिट, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट हो तो डायरेक्ट नीचे वाले को बढ़ा दो इसी अमाउंट से। जब इसको बढ़ाऊंगा तो क्रेडिट हो रहा है, तो कम किसको करूंगा? कमीशन इनकम को। अब इतनी तो बातें बता दी, अनएंड कमीशन क्रेडिट और कमीशन इनकम डेबिट। डिक्रीज इन रेवेन्यू और इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये आपकी एंट्री, ये आपकी एंट्री जो डब्बे में बनाइए, कमीशन इनकम डेबिट और अनएंड कमीशन क्रेडिट। क्योंकि कमीशन इनकम से निकालूंगा, इनकम कम होकर डेबिट हो जाएगी, अनएंड में डालूंगा, अनएंड लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ के क्रेडिट हो जाएगी। ये आपके अनएंड के चारों रूल खत्म हो गए, दो सेम हेड्स ऑफ अकाउंट वाले और दो डिफरेंट वाले। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे मेरा बच्चा। इंशाल्लाह मजीद, अब तो चैनल बन गया है, मजीद वीडियोस में आपको डालता रहूंगा। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? क्लियर है? अब तो चैनल बन गया, अब तो टेलीग्राम का मसला ही नहीं, क्योंकि 2 दिन इसमें भी हमारे पास लेट हो गया था। क्लियर है? और आप सारे बच्चे, वो जो रिवायती बात नहीं होती, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अबे भाई छोड़ो यार, मत करना, बस तुम वीडियो देख लो मेरे बच्चा। ठीक है? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।